सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमज़ोर हालत में लेटा हुआ है। लुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव ज़रूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है। इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचैंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। लू परिवार की दादी, जिन्हें अभी अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली थी, गुस्से में सिया को ही दोष देने लगी। उन्होंने अपने पोते से तुरंत उसे तलाक देने तक की बात कह दी। चिंता जताई कि चाकू का घाव ज़रूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है। इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा
कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचैंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे साचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा साचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। लू परिवार की दादी, जिन्हें अभी अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली, लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचैंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे साचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा साचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार के सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद
लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार हुआ है। लुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया
कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है। इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। लू परिवार की दादी, जिन्हें अभी अभी लुयान छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है। इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था।
लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। लू परिवार की दादी, जिन्हें अभी अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली थी, गुस्से में सिया को ही दोष देने लगा। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहाँ पहुँचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा, लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ है। कबूलनामा सुनना लुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, अपने मानो उसे खबर मिलने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की नाकाम कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। उसके एक आदमी ने सलाह दी, चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर राजधानी छोड़कर भाग जाना गहरा होगा, लेकिन लुयान ने उसे शांत उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया कि वह घाव केवल परिवार की पूरी विरासत अब उसने पहले से ही में आने वाली जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वह किसी भी उसे अंदेशा वाला नहीं कि उस पर हमला हो सकता है। देर बाद लुयान उसने कभी नहीं सोचा था उसके सामने आ खड़ा खतरनाक योजना में लू परिवार की दादी सिया ने अभी अभी लुयान पर हुए हमले इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। सिया को ही दोष देने लगी। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला, तुरंत उसे तलाक देने तक की बात कर दी। सिया सबसे ज्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहाँ पहुँचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए
लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचैंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे साचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा साचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ है। उसने कहा कि परिवार ने पूरी विरासत कसकर पकड़ रखा था, उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने लुयान पूरे आराम करने को कहा। लेकिन लुयान ने विनती की खड़ा हुआ कि वह इसे छोड़कर कभी न परिवार की दादी जब सिया ने चिंता जताई पर हुए हमले की खबर मिली थी, बहुत से सिया को ही दोष देने लुयान ने उसे शांत उन्होंने अपने पोते से तुरंत उसे तलाक कि वह घाव केवल हल्की सी खरोच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचैंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे साचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा साचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए। लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। लू परिवार की दादी, जिन्हें अभी अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली थी, गुस्से में सिया को ही दोष देने लगी। उन्होंने अपने पोते से तुरंत उसे तलाक देने तक की बात कह दी। सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमज़ोर हालत में लेटा हुआ है। लुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था,
मानो उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम करने को कहा, लेकिन लियान ने विनती की कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा चुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि पूरी विरासत लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ है। वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे कभी लुयान पूरे लू खोना नहीं चाहता हो। उसके सामने खड़ा हुआ पहले अपनी लू परिवार की दादी और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती खबर मिली थी कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। को ही दोष देने लगी। जब सिया ने चिंता जताई अपने पोते का तुरंत उसे तलाक देने तक बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया
कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचैंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे साचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा साचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। लू परिवार की दादी, जिन्हें अभी अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली थी, गुस्से में सिया को ही दोष देने लगी। उन्होंने अपने पोते से तुरंत उसे तलाक देने तक की बात कह दी। सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमज़ोर हालत में लेटा हुआ है। लुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचैंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे साचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा साचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद लुयान पूरे लू परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। लू परिवार की दादी, जिन्हें अभी अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली थी,
गुस्से में सिया को ही दोष देने लगी। उन्होंने अपने पोते से तुरंत उसे तलाक देने तक की बात कह दी। सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमज़ोर हालत में लेटा हुआ है। लुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव ज़रूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहाँ पहुँचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ है और अपराध करने नहीं दे सकता। हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। कि पहले वह अपने दूसरे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने चुनना और आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की आदमियों से खबर मिलने कभी न जाए। इंतजार कर रहा था। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर तो उसे बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शायद नाकाम हो करते हुए बताया उसके एक आदमी ने केवल हल्की सी पुलिस के पहुंचने से पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन क्योंकि उसे अंदेशा था उसकी समझ पर हमला हो सकता है। उसने कहा कि परिवार की पूरी नहीं सोचा था अब लगभग उसके हाथ में आने वाली योजना में फंस जाएगी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। परिवार के साथ पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला, लू परिवार की जानता है जिन्हें अभी अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली झूठ से करती है। गुस्से में सिया को ही दोष देने इस बार उसने तय किया उन्होंने अपने पोते से तुरंत उसे तलाक देने तक की बात कह दी। कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहाँ पहुँचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता।
वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे सासा का खुद का सिया ने कबूलनामा आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि उधर दूसरा साचा लुयान अपने अभी भी आदमियों से अस्पताल खबर के मिलने बिस्तर का पर बेचैनी कमजोर से हालत में इंतजार कर लेटा रहा हुआ था। है। जब काफी लुयान देर ने तक उसका कोई हाथ सूचना नहीं कसकर मिली, पकड़ रखा था, तो उसे मानो एहसास उसे होने कभी लगा कि खोना पूरी नहीं योजना चाहता हो। शायद नाकाम हो सिया चुकी ने है। उससे पहले उसके अपनी एक सेहत आदमी ने पर सलाह ध्यान दी देने कि और पुलिस के आराम करने पहुंचने को से कहा, पहले ही लेकिन लुयान ने राजधानी छोड़कर विनती की भाग जाना कि वह चाहिए। उसे छोड़कर कभी न लेकिन जाए। लालच ने जब सिया उसकी ने समझ पर चिंता पर्दा जताई डाल कि दिया। चाकू का घाव उसने कहा जरूर कि परिवार की पूरी बहुत गहरा विरासत होगा, अब तो लगभग उसके लुयान ने हाथ में उसे आने वाली शांत है, करते हुए इसलिए वह बताया किसी भी कि कीमत वह पर घाव भागने केवल वाला नहीं हल्की है। सी खरोच है। कुछ ही देर उसने बाद पहले से ही लुयान बुलेट पूरे लू प्रूफ परिवार जैकेट के पहन साथ रखी थी, उसके क्योंकि सामने आ उसे खड़ा हुआ अंदेशा था कि कि लू उस पर हमला परिवार हो की सकता दादी, है। जिन्हें अभी हालांकि अभी उसने लुयान कभी पर नहीं हुए सोचा हमले की था खबर मिली कि थी। सिया भी इस गुस्से में खतरनाक सिया योजना को में ही फंस दोष देने जाएगी। लगी। सिया उन्होंने ने अपने पूछा पोते से कि तुरंत उसे आखिर तलाक उसने देने इस तक बार की सच बात कर बताने दी। का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा, लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे सासा का खुद का कबूलनामा चुनना चाहते हैं। उधर दूसरा साचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि परिवार के साथ लुयान अभी भी उसके सामने अस्पताल आ के खड़ा बिस्तर हुआ। पर कमजोर हालत लू में लेटा परिवार हुआ की है। दादी, लुयान ने जिन्हें अभी उसका अभी हाथ लुयान कसकर पर हुए पकड़ रखा हमले की था, खबर मिली मानो थी। उसे कभी गुस्से में सिया खोना को ही नहीं दोष चाहता देने हो। लगी। सिया ने उन्होंने उससे अपने पहले पोते से अपनी तुरंत सेहत उसे पर तलाक ध्यान देने देने तक की बात और कर दी। आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का
असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस सिया साजिश ने के बारे आखिरकार में अपनी चेतावनी आंखें दी खोली थी और देखा कि यदि लुयान सही अभी समय भी पर अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत में मदद के लेटा लिए हुआ नहीं है। पहुंचते लुयान तो ने शायद उसका आज हाथ कसकर वह पकड़ और रखा सिया था, दोनों जीवित मानो नहीं उसे होते। कभी फिर खोना लूसू नहीं चाहता हो। ने कहा कि सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर वह अपने ध्यान देने पिता से और आराम करने और को कहा, अपराध लेकिन करने लुयान नहीं ने दे विनती सकता। की वह कि उन्हें उसे पुलिस छोड़कर के कभी हवाले न करना जाए। चाहता था। जब सिया ने लेकिन चिंता लुयान ने जताई कहा कि कि चाकू का पहले वह घाव अपने जरूर दूसरे सासा का बहुत गहरा खुद का होगा, कबूलनामा तो सुनना चाहते लुयान ने हैं। उसे शांत उधर दूसरा करते हुए साचा अपने बताया आदमियों से कि खबर वह मिलने घाव का केवल बेचैनी से हल्की सी इंतजार कर खरोंच रहा है। था। उसने काफी पहले देर से तक ही कोई बुलेट प्रूफ सूचना नहीं जैकेट मिली, पहन रखी थी, तो उसे क्योंकि एहसास उसे होने लगा अंदेशा था कि पूरी कि उस योजना पर हमला शायद हो नाकाम सकता हो है। चुकी है। हालांकि उसके उसने एक कभी नहीं आदमी ने सोचा सलाह था दी कि कि सिया पुलिस भी के इस पहुंचने से खतरनाक पहले ही योजना में फंस राजधानी छोड़कर जाएगी। भाग जाना चाहिए। सिया ने पूछा लेकिन लालच कि ने आखिर उसने इस उसकी बार समझ सच पर बताने पर्दा का डाल फैसला दिया। क्यों किया। उसने कहा कि परिवार की पछतावे पूरी से भरी विरासत निगाहों से अब लुयान लगभग बोला उसके हाथ में आने कि वह वाली है, जानता है इसलिए वह सिया किसी भी सबसे कीमत ज्यादा पर भागने नफरत वाला नहीं है। झूठ से करती है। कुछ ही देर बाद लुयान इसलिए पूरे इस लू बार उसने परिवार के तय साथ किया उसके चाहे सामने आ जो भी खड़ा हो, हुआ। वह उससे लू कभी परिवार कोई की बात नहीं दादी सिपाएगा, जिन्हें अभी अभी उसने लुयान पर वादा हुए किया हमले की खबर कि मिली आज थी। के बाद वह गुस्से में अपनी सिया को प्रिय ही दोष महिला से देने कोई लगी। राज नहीं रखेगा। उन्होंने अपने पोते से कुछ ही तुरंत देर उसे बाद तलाक देने लूसू तक की बात अपराध कह बोध दी। से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचैंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे सासा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा साचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी सिया योजना ने शायद आखिरकार अपनी नाकाम हो आंखें चुकी खोली है। और देखा कि उसके एक लुयान आदमी अभी ने भी सलाह दी अस्पताल के कि बिस्तर पर पुलिस के कमजोर पहुंचने हालत से में पहले लेटा ही हुआ है। राजधानी छोड़कर भाग लुयान जाना ने चाहिए। उसका हाथ कसकर लेकिन पकड़ रखा लालच था, ने मानो उसे उसकी समझ कभी पर पर्दा डाल खोना दिया। नहीं चाहता उसने हो। कहा कि परिवार सिया की ने पूरी उससे विरासत पहले अपनी अब सेहत पर लगभग उसके ध्यान हाथ देने में आने वाली और है, आराम करने को कहा, इसलिए लेकिन वह किसी लुयान ने भी कीमत विनती पर की भागने वाला कि वह नहीं उसे है। छोड़कर कभी न जाए। कुछ ही देर बाद जब सिया लुयान ने पूरे चिंता लू जताई परिवार के कि साथ चाकू का घाव उसके जरूर सामने आ खड़ा हुआ। बहुत गहरा होगा, लू परिवार तो की लुयान दादी, ने उसे शांत जिन्हें अभी अभी करते लुयान हुए पर हुए बताया हमले की कि खबर वह मिली थी। घाव केवल हल्की गुस्से सी में सिया खरोंच को है। ही दोष देने उसने लगी। पहले से ही बुलेट उन्होंने प्रूफ अपने जैकेट पोते से पहन रखी तुरंत थी, उसे तलाक क्योंकि देने तक उसे की बात कह अंदेशा दी। था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड
उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि इसलिए लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमज़ोर हालत में लेटा हुआ देर है। बाद लुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके सामने मानो आ उसे खड़ा हुआ। कभी लू खोना नहीं परिवार की चाहता हो। दादी सिया जिन्हें ने अभी उससे अभी पहले लुयान पर अपनी हुए सेहत हमले पर की खबर ध्यान मिली देने थी और आराम उससे करने में को सिया कहा, को ही लेकिन दोष लुयान ने देने लगी विनती की कि उन्होंने वह अपने छोड़कर पोते से कभी न तुरंत जाए। उसे तलाक देने जब तक की सिया ने बात कर दी। चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है। इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है। सिया ने इसलिए वह आखिरकार किसी अपनी भी आंखें कीमत खोली पर और भागने देखा वाला कि नहीं है। लुयान अभी भी कुछ ही अस्पताल देर के बाद बिस्तर पर लुयान कमज़ोर पूरे हालत लू में लेटा परिवार के हुआ साथ है।
उसके लुयान ने सामने आ उसका खड़ा हाथ हुआ। कसकर पकड़ रखा लू था, परिवार की मानो दादी, उसे कभी जिन्हें अभी खोना अभी नहीं लुयान पर चाहता हुए हो। हमले की खबर सिया मिली ने थी। उससे पहले गुस्से में अपनी सिया सेहत पर को ही ध्यान दोष देने देने लगी और आराम करने को उन्होंने कहा, अपने लेकिन पोते से लुयान ने तुरंत विनती उसे की तलाक देने कि तक वह की इसे बात छोड़कर कह दी। कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है। इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था। लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब काफी देर तक कोई सिया ने सूचना नहीं आखिरकार मिली, अपनी आंखें तो खोली और उसे देखा एहसास कि होने लगा लुयान अभी कि भी पूरी अस्पताल योजना के शायद बिस्तर पर नाकाम हो कमजोर चुकी हालत है। में लेटा हुआ है। उसके एक आदमी ने लुयान सलाह ने दी उसका हाथ कि कसकर पुलिस के पकड़ रखा पहुंचने था, से पहले ही मानो उसे राजधानी कभी छोड़कर भाग जाना खोना चाहिए। नहीं चाहता हो। लेकिन लालच ने सिया ने उससे उसकी पहले समझ पर अपनी पर्दा सेहत पर डाल ध्यान दिया। देने उसने कहा और कि आराम परिवार करने को की कहा, पूरी लेकिन विरासत लुयान ने अब विनती की लगभग उसके कि हाथ वह में इसे आने छोड़कर वाली कभी है। न जाए। इसलिए वह जब किसी सिया भी ने कीमत पर चिंता भागने जताई वाला कि नहीं है। चाकू का घाव जरूर कुछ ही देर बाद बहुत गहरा लुयान होगा, पूरे लू तो परिवार के लुयान ने साथ उसे उसके शांत सामने आ खड़ा करते हुआ। हुए बताया लू कि वह परिवार घाव की केवल दादी, हल्की सी जिन्हें खरोंच अभी है। अभी लुयान पर उसने हुए पहले हमले से की ही खबर बुलेट मिली प्रूफ थी। जैकेट पहन रखी गुस्से में थी, सिया को ही क्योंकि दोष उसे देने लगी। अंदेशा था कि उस उन्होंने पर अपने हमला हो पोते से सकता है। तुरंत उसे तलाक देने हालांकि तक की उसने बात कभी कह दी। नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है। इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा। लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू
ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा कि परिवार की पूरी विरासत अब लगभग उसके हाथ में आने वाली है, इसलिए वह सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ उसके है। सामने आ खड़ा लुयान हुआ। ने उसका हाथ लू कसकर परिवार पकड़ की रखा था, दादी, मानो जिन्हें उसे अभी कभी अभी लुयान पर हुए खोना हमले नहीं की चाहता खबर हो। मिली थी। सिया ने गुस्से में उससे सिया पहले को ही अपनी दोष सेहत देने पर लगी। ध्यान देने उन्होंने और अपने आराम पोते करने से को कहा, तुरंत लेकिन उसे लुयान तलाक ने देने विनती तक की की बात कर दी कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर बहुत गहरा होगा, तो लुयान ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोंच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा, लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सिया ने चाहते आखिरकार हैं। अपनी आंखें खोली और उधर देखा दूसरा कि चाचा अपने लुयान आदमियों अभी से भी खबर मिलने अस्पताल का के बिस्तर बेचैनी से पर कमजोर इंतजार कर हालत रहा में था। लेटा हुआ है। जब काफी देर तक लुयान कोई ने सूचना उसका नहीं हाथ मिली कसकर पकड़ तो रखा उसे था, एहसास मानो होने उसे लगा कभी कि पूरी योजना खोना नहीं शायद चाहता नाकाम हो। हो चुकी है। सिया ने उससे उसके पहले एक आदमी अपनी ने सलाह सेहत पर दी ध्यान कि देने पुलिस के और पहुंचने आराम से करने पहले को ही कहा, लेकिन राजधानी लुयान छोड़कर ने भाग विनती जाना की चाहिए, कि वह उसे छोड़कर लेकिन कभी लालच न ने जाए। उसकी जब समझ सिया पर ने पर्दा चिंता डाल दिया। जताई कि चाकू उसने का कहा घाव कि जरूर परिवार की पूरी विरासत बहुत गहरा अब होगा, लगभग तो उसके हाथ में लुयान आने ने वाली उसे है, शांत इसलिए करते वह हुए किसी भी बताया कीमत पर कि भागने वह वाला घाव नहीं केवल है। हल्की सी खरोच कुछ ही है। देर बाद उसने लुयान पहले से पूरे ही लू बुलेट परिवार प्रूफ के जैकेट साथ पहन रखी उसके थी, सामने आ खड़ा क्योंकि हुआ। उसे अंदेशा था लू कि परिवार उस पर की हमला दादी, हो सकता है, जिन्हें अभी अभी हालांकि लुयान पर उसने हुए कभी हमले नहीं की खबर सोचा था मिली थी कि सिया भी गुस्से में इस सिया को खतरनाक ही दोष योजना में देने फंस लगी। जाएगी। उन्होंने अपने सिया ने पोते से पूछा तुरंत उसे कि तलाक आखिर देने उसने तक की इस बात बार कर सच दी। बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया
कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा, लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू और आनचेंग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचते, तो शायद आज वह और सिया दोनों जीवित नहीं होते। फिर लूसू ने कहा कि वह अपने पिता से और अपराध करने नहीं दे सकता। वह उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन लुयान ने कहा कि पहले वह अपने दूसरे चाचा का खुद का कबूलनामा सुनना चाहते हैं। उधर दूसरा चाचा अपने आदमियों से खबर मिलने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तो उसे एहसास होने लगा कि पूरी योजना शायद नाकाम हो चुकी है। उसके एक आदमी ने सलाह दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा परिवार की पूरी विरासत लुयान ने उसका हाथ उसके हाथ में आने वाली है, मानो उसे कभी वह किसी भी कीमत पर भागने वाला नहीं है। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने परिवार के साथ और आराम करने के सामने लुयान ने विनती की लू परिवार की दादी कभी न जाए, जिन्हें अभी अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली चाकू का घाव जरूर उससे में सिया को ही दोष देने होगा। तो लुयान ने उसे तुरंत उसे तलाक देने तक की बात कर कि वह घाव केवल हल्की सी खरोच है। उसने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में फंस जाएगी। सिया ने पूछा कि आखिर उसने इस बार सच बताने का फैसला क्यों किया। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोला कि वह जानता है सिया सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से करती है, इसलिए इस बार उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह उससे कभी कोई बात नहीं छिपाएगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह अपनी प्रिय महिला से कोई राज नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहाँ पहुँचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता केवल पारिवारिक विरासत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देगा, लेकिन लुयान ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। उसने याद दिलाया कि लूसू ने पहले ही उसे गुप्त रूप से इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। यदि सही समय पर लूसू सिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि लुयान अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत जीवित नहीं होते। लुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे कभी वह खोना नहीं चाहता हो। सिया ने उससे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने पुलिस के हवाले आराम करने को कहा, लेकिन लुयान ने विनती की कि वह कभी न जाए। जब सिया ने चिंता जताई कि चाकू का घाव जरूर उधर दूसरा साचा बहुत गहरा होगा, खबर मिलने का लुयान ने उसे कर रहा था करते हुए बताया कि वह घाव केवल हल्की सी खरोच है। एहसास होने लगा उसने पहले से ही योजना जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि उसे एक आदमी ने सलाह दी कि उस पर हमला हो सकता है। पहुंचने से पहले ही राजधानी छोड़कर कभी नहीं सोचा था कि सिया भी इस खतरनाक योजना में उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। सिया ने कहा कि परिवार की पूरी विरासत इस बार सच बताने का उसके हाथ में आने वाली है। पछतावे से भरी निगाहों से लुयान बोलने वाला नहीं है कि वह जानता है कुछ देर बाद सिया सबसे ज्यादा नफरत के साथ झूठ से सामने आ खड़ा हुआ, इसलिए इस बार उसने तय किया जिन्हें अभी लुयान पर हुए हमले की खबर मिली थी कोई बात नहीं छिपाएगा। सिया को ही दोष देने वादा किया
उन्होंने आज अपने के बाद पोते से वह तुरंत उसे अपनी तलाक प्रिय देने तक महिला की से बात कोई कर राज दी। नहीं रखेगा। कुछ ही देर बाद लूसू अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा। उसने बताया कि हमले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता यानी लू परिवार का दूसरा चाचा ही था। आंखों में आंसू लिए लूसू ने लुयान और सिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने